बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पंजाब टेस्ट की जो नई बुक आई है मैथ की 2025 के लिए, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यहाँ पर हमें कुछ नंबर दिए जाएंगे, तो इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो देखें इस क्वेश्चन के जो पहले दो पार्ट है ये आपको मैं दिखाता हूं, ये वाला पार्ट और ये जो दूसरा पार्ट है, ये दो हमें इरेशनल नंबर दिए गए हैं, इनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो इनका जो नंबर लाइन पे शो करने का प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी है, इनके लिए दोनों के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगी। तो उससे पहले हम ये जो आसान वाले पार्ट है इनको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमने जो नंबर लाइन का टॉपिक क्लास 8 में पढ़ा था वो रिवाइव हो जाए, वो रिफ्रेश हो जाए। उसके बाद हम ये पहले दोनों पार्ट है इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम जो पार्ट 3 है उससे शुरू कर लेते हैं। देखें अब पार्ट 3 में हमें ये नंबर दिया गया है, इस नंबर को हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो देखें इसके लिए पहले आपको इस तरह एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी और इस लाइन को आपने बराबर बराबर यूनिट में या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है। जैसे मैंने इस नंबर लाइन को एक एक नंबर के यूनिट से तकसीम किया हुआ है। आपने क्लास 8 में ये नंबर लाइन का टॉपिक पढ़ा होगा कि नंबर लाइन को यूज करते हैं मुख्तलिफ इंटीजर या नंबर्स को शो करने के लिए। ठीक है, इस पे जो नंबरिंग होती है ये जीरो से शो होती है। ये जो जीरो होता है इसको ओरिजिन कहा जाता है। इस जीरो या ओरिजिन के राइट साइड पे सारे जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको शो किया जाता है, और इस जीरो या इंटीजर की लेफ्ट साइड पे जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं या नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनको शो किया जाता है। ठीक है, तो अब देखें हमें यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसके साथ माइनस का साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये इस ओरिजिन या जीरो के राइट साइड पे इसको हमें शो करना है। ठीक है, अब देखें हमें यहाँ पर वैल्यू दी गई है 4 होल 1/3। 4 होल का मतलब ये है कि हमने 4 नंबर राइट साइड पे मूव कर लेना है, यहां तक हमारा आ जाता है 4 होल। ठीक है, उसके बाद है 1/3, यानी कि 4 और 5 के दरमियान आपने टोटल 3 पार्ट बनाने हैं। ये नीचे डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी उतने पार्ट आपने बना लेने हैं। तो 3 पार्ट बनाने के लिए आप यहाँ पर 4 और 5 के दरमियान 2 लाइन बराबर बराबर फासले पे लगा लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा 1, 2 और 3, ये 3 पार्ट बन गए। तो अब ये 1/3 किधर आएगा? ये टोटल 3 पार्ट में से जो पहले वाला पार्ट है वहां पर इसकी पोजीशन बनती है। ठीक है, 1/3 का मतलब ये है कि टोटल 3 पार्ट है, उसमें से जो पहले वाला पार्ट है वहां पर इसकी पोजीशन बनती है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है यहां पर इसकी पोजीशन बनेगी। ये इसका 4 होल हो गया और ये 1/3 वाला पार्ट हो गया। तो यहां पर आप कोई डॉट पुट कर दें या लाइन लगा दें, बस इस जगह को आपने मार्क कर लेना है और इसके ऊपर आपने ये जो नंबर आपको दिया गया है वो आपने लिख लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया और ये जो नंबर है ये मैंने लिख दिया, यानी कि इस नंबर की जो पोजीशन है इस नंबर लाइन पे यहां पर बनती है। तो ये हमारा जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 4 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है -2 होल 1/7। इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये शो करना है। तो देखिए इसके लिए आपने इस तरह एक नंबर लाइन लगा लेनी है और नंबर लाइन को आपने बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है, जैसे मैंने इस नंबर लाइन को एक एक नंबर के यूनिट से तकसीम किया हुआ है। ठीक है, अभी जो हमारी वैल्यू है ये नेगेटिव वैल्यू है, माइनस साइन के साथ है। तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं या नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको नंबर लाइन पे जो जीरो या ओरिजिन है इसके लेफ्ट साइड पे शो किया जाता है। तो इसलिए मैंने इस जीरो या ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे यहाँ पर नंबरिंग कर ली है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है, -2 होल 1/7। तो 2 होल का मतलब ये है कि हमने 2 नंबर यहाँ पर मूव करना है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पर आ जाना। ये हमारा -2 होल हो गया। ठीक है, ये हमारा -2 होल हो गया। अब उसके बाद है 1/7, यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू 7 है, तो 2 और 3 के दरमियान आप टोटल 7 पार्ट बना ले, 7 हिस्से बना ले। तो उसके लिए आपको 2 और 3 के दरमियान 6 लाइनें लगानी पड़ेगी बराबर बराबर फासले पे। ठीक है, जब आप 6 लाइनें लगाएंगी तो आपके 7 हिस्से बन जाएंगे -2 और -3 के दरमियान। ठीक है, अब 1/7 कहां पर आएगा? टोटल 7 हिस्सों में से जो पहले वाला हिस्सा है वहां पर 1/7 की पोजीशन बनती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि -2 होल तो यहां पर हो गया और उसके बाद 1/7 है, तो 7 हिस्सों में से जो पहले वाला हिस्सा है यहाँ पर इस नंबर या ये जो वैल्यू में दी गई है इसकी पोजीशन आएगी। ठीक है, तो आपने ये जगह यहाँ पर मार्क कर देना है, कोई डॉट डाल दें या लाइन डाल दें और उसके ऊपर आपने ये वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर ये डॉट डाल दिया और उसके ऊपर मैंने ये वैल्यू लिख दी, यानी कि ये जो नंबर है ये इस नंबर लाइन पे यहाँ पर लोकेट हो रहा है, इसकी ये पोजीशन बनती है। तो ये हमारा जो पार्ट 4 है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 5 है, इसमें मैं ये वैल्यू दी गई है 5/8, इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो देखिए अब ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस साइन के साथ नहीं है। तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि जो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं उनको नंबर लाइन पे जो जीरो या ओरिजिन है उसके राइट साइड पे शो किया जाता है। तो इस नंबर को हमने इस जीरो या ओरिजिन के राइट साइड पे शो करना है। ठीक है, और अब इसकी पोजीशन कहां पर बनेगी? देखिए हमें जो नंबर दिया गया है इसमें जो ऊपर वाला नंबर है या जो न्यूमरेटर है ये छोटा है नीचे वाले नंबर या डिनोमिनेटर से। तो इस केस में ऐसी वैल्यू की जो पोजीशन बनती है वो 0 और 1 के दरमियान बनती है।
तो अब 0 और 1 के दरमियान कहां पर ये आएगा, देखें यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू 8 है, तो आप 0 और 1 के दरमियान टोटल 8 हिस्से बना लें। उसके लिए आपको 7 लाइनें बराबर बराबर फासले पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। जब आप 7 लाइनें लगा लेंगे तो इसका मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान टोटल 8 हिस्से बन जाएंगे, ठीक है। तो अब ये 5/8 किधर आएगा, इसका मतलब ये है कि टोटल 8 हिस्सों में से जो 5वां हिस्सा है वहां पर इस वैल्यू की पोजीशन बनती है, ये जो नंबर है। तो देखिए अब यहां पर मैं अगर काउंट करता हूं, ये 1 2 3 4 5 यहां पर इस नंबर की पोजीशन बनेगी। तो यहां ये वाली जो जगह है इसको आप मार्क कर दें, आप कोई डॉट डाल दें या लाइन लगा दें, ठीक है, और उसके ऊपर ये वैल्यू लिख दें। तो देखिए मैंने यहाँ पर डॉट पुट कर दिया और ये मैंने ये नंबर यहाँ पर लिख दिया। इस नंबर की जो पोजीशन है इस नंबर लाइन पे वो यहाँ पर बनती है। तो ये हमारा जो पार्ट 5 है ये कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 6 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसके लिए आपने इस तरह एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उस नंबर लाइन को आपने बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर पार्ट में तकसीम कर लेना है। जैसे मैंने इस नंबर लाइन को एक एक नंबर के यूनिट से तकसीम किया हुआ है। अब ये जो वैल्यू है ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस साइन के साथ नहीं है। तो आपको मैंने बताया कि जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं या पॉजिटिव जो नंबर्स हैं उनको ये जो जीरो या ओरिजिन है इसके राइट साइड पे शो किया जाता है। तो ये जो वैल्यू है इस जीरो या ओरिजिन के राइट साइड पे इसको हमने शो करना है, ठीक है। अब ये कहां पर आएगी, देखिए ये है 2 होल 3/4। 2 होल का मतलब ये है कि आपने दो नंबर पूरा राइट साइड मूव करना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहां पर हमारा 2 होल हो गया। अब नेक्स्ट है 3/4। तो उसके लिए आप 2 और 3 के दरमियान टोटल 4 पार्ट बना लें, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू 4 है। तो 4 पार्ट बनाने के लिए आपको 2 और 3 के दरमियान 3 लाइनें बराबर बराबर फासले पे लगानी पड़ेगी। जब आप 3 लाइन लगा लेंगे तो 2 और 3 के दरमियान 4 हिस्से बन जाएंगे, ठीक है। अब 3/4 कहां पर आएगा, टोटल 4 हिस्सों में से जो तीसरा पार्ट है वहां पर इसकी पोजीशन बनेगी। तो देखें ये 1 2 3 यहां पर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहां तक ये 2 होल हो गया और ये जो है 3/4 हो जाता है। तो यहाँ ये वाली जो जगह है इसको आप मार्क कर दें, यहाँ पर आप डॉट डाल दें या लाइन लगा दें और उसके ऊपर आप ये वाली जो वैल्यू है इसको लिख दें, ठीक है। देखिए ये मैंने यहाँ पर डॉट डाल के ये वैल्यू लिख दी। ये हमने ये जो नंबर दिया गया था इसको हमने इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया या नंबर लाइन पे इसको शो कर दिया। तो ये हमारा जो पार्ट 6 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब हम पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा रिफ्रेश हो गया, जो हम 8वीं क्लास में पढ़ के आए थे। अब हमें ये जो नंबर यहाँ पर दिया गया है ये है √2। इसको हमने इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखें ये एक इरेशनल नंबर है। अगर हम इसकी वैल्यू मालूम करना चाहें कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा, देखें 2 और इसका अगर मैं √ लूं तो ये 1.414 इस तरह की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम पहले इसके सामने लिख लेते हैं। अब देखें इसकी जो वैल्यू आ रही है 1.414, इसका मतलब है कि इसकी जो पोजीशन है नंबर लाइन पे ये 1 से आगे यहाँ पर इस जगह पे कहीं पे आ रही है, ठीक है। तो एग्जैक्ट इसकी पोजीशन बताने के लिए हमें अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेना पड़ेगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखें हम 8वीं क्लास में पढ़ के आए थे कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, जिस तरह की ये ट्राइंगल, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होता है इसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है। ये हम पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ के आए थे। तो अब देखें अगर ये हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसमें बेस हमारे पास 1 के इक्वल हो और परपेंडिकुलर भी 1 के इक्वल हो, तो हम बेस और परपेंडिकुलर की जगह 1 को पुट करें और अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अब ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें दोनों साइड का अंडर लेना पड़ेगा, ठीक है। इस साइड का भी देखिए मैंने अंडर ले लिया, इस साइड का भी ले लिया। तो अब ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ रहा है ये और ये अंडर ये आपस में एक दूसरे के कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अंडर की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो 1/2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास इस तरफ हमारे पास रह गया हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू और इसकी वैल्यू आ जाती है √2। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस नंबर लाइन पे इस तरह की एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करें जिसमें बेस की वैल्यू 1 हो और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 हो तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 आ सकती है, यानी कि ये वाली वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आप इस तरह एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें जिस तरह मैंने ड्रॉ की है और इसको आप बराबर बराबर हिस्सों में या बराबर बराबर पार्ट में तकसीम कर लें जैसे मैंने एक एक नंबर के यूनिट से तकसीम किया हुआ है। अब ये जो डिस्टेंस है आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, आप इंचेस में रख सकते हैं, आप सेंटीमीटर में रख सकते हैं, जिसमें आपको आसानी है आप ये बराबर बराबर फासले से इस नंबर लाइन को डिवाइड कर लें। अब हम ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो पहले ये बेस को हमने ड्रॉ करना है। तो बेस की वैल्यू हमने रखनी है 1 के इक्वल। तो इसका मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, आप स्केल रखें और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने देखें यहाँ पर स्केल रख के इसको एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली। ये हमारे पास बेस की लाइन आ गई। अब ये परपेंडिकुलर की लाइन हमने यहाँ पर लगानी है तो उसकी लेंथ हमने कितनी रखनी है, ये भी देखिए 1 के इक्वल ही है, यानी कि बेस के इक्वल है। तो जितनी लेंथ इस साइड की है उतनी ही लेंथ आपने इस साइड पे परपेंडिकुलर की ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लेता हूं। देखें ये मैंने इसको ड्रॉ कर लिया और इसकी लेंथ भी उतनी है जितनी बेस की लेंथ है, ठीक हो गया। और अब ये हमने परपेंडिकुलर और बेस को ड्रॉ कर लिया। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो आपके पास ये जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है ये वाली लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर आपस में ज्वाइन करता हूं। ये मैंने ज्वाइन कर लिया।
अब देखिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है जिसमें कि बेस की वैल्यू 1 के इक्वल है, इसी तरह परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 के इक्वल है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो इस पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 2 या अंडर रूट 2 के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं, जो मुख्तलिफ पॉइंट है इनको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूं, इसको मैंने ओ कर दिया, ये हमारा पॉइंट ए हो गया और ये हमारा पॉइंट बी हो गया। अब आपने कंपस को लेना है और कंपस को जितनी लेंथ ये हाइपोटेन्यूज की है इतना आपने कंपस को खोल देना है। ठीक है, उसको आपने इतने लेंथ में खोल के उसकी एक साइड यहां पर रखनी है इस पॉइंट ओ पे, और दूसरी साइड से आपने यहां पर एक आर्क लगानी, जैसे मैंने ये आर्क लगाई हुई है। ठीक है, वो जो आर्क है वो इस पॉइंट बी में से गुजरे और आप इस तरह उसको ड्रॉ करते आएंगे, तो ये जिस पॉइंट पे ये आर्क जो है इस लाइन को क्रॉस करेगी ये वो पॉइंट है जहां पर कि ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, 1.414 या ये जो अंडर रूट 2 है इसकी जो पोजीशन बनती है वो इस पॉइंट पे बनती है। ये हमारे पास किस तरह लेंथ आ गई कि हमारा जो कंपस है उसको हमने जब ओपन किया तो उसकी लेंथ हमने इस साइड के इक्वल रखी। ठीक है, और जब हमने उसके साथ आर्क को ड्रॉ किया तो यहां पर इसने क्रॉस कर दिया, ये हमारा वो रिक्वायर्ड पॉइंट है, इसको मैंने पी कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो अंडर रूट 2 है इसकी पोजीशन यहां पर बनती है इस नंबर लाइन पे, तो यहां पर आप इस वैल्यू को लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह ये हमने जो अंडर रूट 2 है या ये जो मैं इरेशनल वैल्यू दी गई थी इसको हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है अंडर रूट 3, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो अंडर रूट 3 है इसकी अगर हम कैलकुलेटर पे वैल्यू मालूम करना चाहें तो ये हो जाएगा 3, और इसका अगर मैं अंडर रूट लेता हूं तो ये आ जाता है 1.7320। इस तरह ये वैल्यू इसकी बन रही है, तो हम इसके सामने ये वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखें ये जो हमारे पास वैल्यू है 1.732, इसका मतलब है कि ये जो अंडर रूट 3 है इसकी जो पोजीशन है 1 से आगे है और 2 से पीछे, तकरीबन इस जगह पे इसकी आ रही है। तो एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमें अब जिस तरह कि हमने पार्ट 1 में अंडर रूट 2 के लिए राइट एंगल ट्राइंगल की डायग्राम ड्रॉ की थी, अब हमें अंडर रूट 3 के लिए भी राइट एंगल ट्राइंगल की डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगी। तो उसके लिए पहले हमें अंडर रूट 2 के लिए राइट एंगल ट्राइंगल की डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, फिर हम इस अंडर रूट 3 के लिए कर सकेंगे, किस तरह वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए यहाँ पर जो अंडर रूट 2 है उसके लिए मैंने राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया। ये सेम वही स्टेप होंगे जो कि हमने पार्ट 1 में परफॉर्म किए थे, यानी कि देखें ये हमने बेस को 1 के इक्वल रख दिया, परपेंडिकुलर को भी हमने 1 के इक्वल रख दिया, ये दोनों जो साइड है ये डिस्टेंस में बराबर है, इनकी जो लेंथ है बराबर है। ठीक है, तो अब अगर हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, तो देखिए आपको मैं पार्ट 1 दिखा लेता हूं। हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू अंडर रूट 2 आ जाती है, यानी कि ये जो हमारे पास ये वाली साइड है हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 है। तो ये हमने अंडर रूट 2 के लिए राइट एंगल ट्राइंगल की डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम ये जो अंडर रूट 3 है इसके लिए यहाँ पर एक और राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ये जो अंडर रूट 2 के लिए हमने राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ किया है इसकी मदद लेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगेन मैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको सॉल्व करूंगा। तो देखें अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसमें बेस को अगर हम अंडर रूट 2 के इक्वल रखें और परपेंडिकुलर को हम 1 के इक्वल रखें, ठीक है, तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस की जगह आप अंडर रूट 2 पुट कर लें और परपेंडिकुलर की जगह आप 1 पुट कर लें। अंडर रूट 2 का स्क्वायर जब लेंगे तो ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहां पर 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास 2 + 1, ये इस साइड पे 3 हो गया और ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ रहा है। अब हाइपोटेन्यूज का ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें दोनों साइड का अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो जब दोनों साइड का अंडर रूट लेंगे तो अब इस साइड पे ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ये और अंडर रूट ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू और इसकी वैल्यू अंडर रूट 3 आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम ये जो हमारे पास डायग्राम है इसमें ये वाली जो साइड है इसको हम बेस बना लें। ठीक है, अब हमें एक और ट्रायंगल ड्रॉ करने लगा हूं, तो उसमें हम ये जो लेंथ है इसको हम बेस के इक्वल रखते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू अंडर रूट 2 है। ठीक है, तो इसको चले मैं कर लेता हूं कि ये हमारी जो नई ट्रायंगल हम बनाने लगे हैं ये उसकी बेस है। ठीक है, ये मैंने इसकी बेस बना दी, ये हमारे पास बेस बन गई। तो अब इसकी परपेंडिकुलर की जो लाइन आएगी वो इस डायरेक्शन में इस तरह आएगी। ठीक है, इस तरफ आएगी, और उसकी लेंथ हम कितनी रखेंगे, उसकी लेंथ हमने 1 के इक्वल ही रखनी है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर प्रोटेक्टर को रखेंगे। मैं भी आपको बताता हूँ किस तरह प्रोटेक्टर को रखेंगे। उससे पहले मैं ये जो हमारे पास वैल्यू इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी प्रोटेक्टर को हमने रखना है, इसको मैं ऊपर ले गया हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए प्रोटेक्टर को रखेंगे, तो प्रोटेक्टर को आप किस डायरेक्शन में रखेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने प्रोटेक्टर को रखा, तो देखें प्रोटेक्टर की जो 0 वाली लाइन है इसको ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर रख दिया। तो यहाँ पर अब ये 90 के एंगल पे आकर यहाँ पर आप एक डॉट डाल दें, क्योंकि हमने बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, बिल्कुल सीधी 90 के एंगल पे हमने लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसलिए यहाँ पर आपने ये पॉइंट ड्रॉ कर लेना है। तो आप ये पॉइंट ड्रॉ कर लें, ये पॉइंट मैंने ड्रॉ कर लिया, देखिए ये हमारा पॉइंट हो गया।
अब आप यहाँ पर स्केल रखें और इस पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है इसको आपस में स्ट्रेट लाइन से मिला लें, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैं स्केल रखता हूं, ये मैंने स्केल रखा और अब ये दोनों पॉइंट में स्ट्रेट लाइन से मिला लूंगा। ये जब मैंने इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाया तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर की लाइन बन गई है इस रेक्टेंगल के लिए जिसकी ये हमारे पास बेस आ रही है, ठीक है। अब इसकी लेंथ हमने कितनी रखनी है, इसकी लेंथ हमने 1 के इक्वल, यानी कि ये वाली साइड हो गई या ये वाली साइड हो गई, इसके इक्वल रखनी है। तो यहां पर देखिए मैंने इस साइड के इक्वल बिल्कुल बराबर यहां पर एक मैंने मार्क कर दिया, इसको ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी कि इतनी लेंथ बनती है इस साइड की। ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है इसकी जो लेंथ बनती है यहां तक बनती है। तो अब आप ये जो आपने परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है इसको आपस में आप ज्वाइन कर लें तो आपके पास ये जो हाइपोटेन्यूज है वो वाली साइड आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं स्केल रख के हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए जब हम इसको इस तरह स्केल के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है उसकी साइड आ जाती है। अब देखेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, ये इसकी बेस है, ये 90 के एंगल पे इसके परपेंडिकुलर ऊपर जा रहा है और ये उसकी हाइपोटेन्यूज हो गई, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी, ये √3 के इक्वल है। देखेंगे हमने इसको अभी कैलकुलेट किया हुआ ये। तो ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू है √3, यानी कि हमने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया। ये डायग्राम हमारे पास आ गई है √3 के लिए। तो अब हम सेम स्टेप करेंगे जिस तरह कि हमने जो पार्ट 1 में किया था कि हम अपना जो कंपास है उसको खोलेंगे। ये जो जितनी लेंथ हमारे पास आ रही है ये वाली, इसके इक्वल हमने कंपास को खोलना है, ठीक है। और कंपास को एक साइड को हमने यहाँ पर ये जो पॉइंट O है यहाँ पर रखना है और दूसरी साइड से हमने ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में से होते हुए इस तरह एक आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो हम जब देखें आर्क ड्रॉ करेंगे तो देखिए मैंने आर्क को ड्रॉ कर लिया। ये इस पॉइंट में से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इस आर्क को जब हम ड्रॉ करेंगे इस तरह आएंगे तो यहाँ पर इस पोजीशन पे ये जो आर्क है इस नंबर लाइन को डाइसेक्ट कर रही है या इस नंबर लाइन को यहाँ पे इसको कट कर रही है, ठीक है। तो ये जो है वो रिक्वायर्ड पॉइंट है, ये वो वाला पॉइंट है जहां पर ये √3 जो है इसकी पोजीशन बनेगी, ठीक है। ये हमारा वो रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो इसको मैं P कर देता हूं, नाम दे देता हूं। मैंने इसको P कर दिया और यहां पर मैंने लिख दी ये वैल्यू √3, यानी कि √3 जो है वो इस नंबर लाइन पे यहां पर इसकी पोजीशन बनेगी, ठीक हो गया। तो इस तरह हमने √3 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है जी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करें। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।